नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ अल्टीमेट्स का 10th इशू। तो यार वीडियो पे नहीं हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये इशू भी अल्टीमेट्स का एक बड़ा सा इशू है और जो लास्ट में सस्पेंस ओपन होता है वो काफी हटके है। तो यार अब तक आपने देखा कि हल्क के साथ लड़ाई करने के बाद टोनी स्टार्क मर चुका था, लेकिन डूम की टेक्नोलॉजी से वो पुनः जीवित हो गया। तो वही बाकी की टीम अब भी तैयारी कर रहे हैं मेकर जब वापस आएगा तब उसका सामना करने के लिए। तो अब आगे ऑलराइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम अर्थ 6160 पर जिम हैमंड को देखते हैं जो हिटलर को पकड़ता है और उसे जलाकर राख कर देता है। यहाँ हम देख पा रहे थे कि किस तरह एक जालिम को बुरी मौत मिली है। तभी हमें ह्यूमन टॉर्च की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, मुझे लगा था कि मैंने हिटलर को मार दिया पर ये कवर स्टोरी थी। ये सोवियट्स तो सुपर ह्यूमन आर्मी को धमका रहे थे। ये सब उस समय चलता रहता था और इसे ही पॉलिटिक्स कहते हैं। तभी सुनने के बाद जैनेट ह्यूमन टॉर्च से पूछती है, तुमने हिटलर को मारने के बाद कैसा फील हुआ? जिस पर ह्यूमन टॉर्च कहता है, कैसा फील हुआ? मेरा दिमाग सबसे पुराना कंप्यूटर नहीं है और उससे क्लोज है। मुझे मैन्युअली ये मेमोरीज मिटानी पड़ी ताकि ये स्लो ना कर दे। हालांकि जब जरूरत होती है तब मैं उसे रिकवर करता हूँ। मैंने अपना मेडल ऑफ ऑनर खो दिया और साथ ही अपने दोस्तों को भी। लेकिन तभी कैप्टन रुकता है और कहता है, बहुत बातें हो गई, अब काम करते हैं। अब हमें मिलकर कुछ नाजिस को मार गिराना होगा। ये कहते हुए लोग देखते हैं कि उनके सामने नाजी का बेस था। अब हमें ह्यूमन टॉर्च की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये 23 में से एक मिलिट्री बेस है रेड स्कल्स का। अब आप सोचे होंगे कि ये रेड स्कल्स क्या है। तो ये एक संगठन है जो रेड स्कल के नाम पे चलती है और ये अपनी सारी टैक्टिक्स 1970 के एनवाईसी ऑफिसर टर्न विजिलेंटी फ्रैंक कैसल से मिलती है। ये रेड स्कल असल में एक हेड ग्रुप है और ये सब आइडेंटिटी ड्रिवन है और ये हमेशा मासूम और गरीब लोगों पे अत्याचार करते हैं। ये जो सामने कैसल टाउन देख रहे हो वो इन रेड स्कल्स का घर है जहाँ पर तकरीबन 1500 मर्द, औरत और बच्चे हैं। और उसी के साथ ये ग्रैंड स्कल भी है। ये ग्रैंड स्कल ही इन रेड स्कल्स का लीडर है। तभी हमें वहाँ पर बहुत सारे रेड स्कल्स के लोग दिखाई देते हैं जो पहरा दे रहे थे। ये देखकर अल्टीमेट्स उन पर हमला करते हैं। तभी वे लोग उस बेस में घुसने के लिए चढ़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी टोनी कैप्टन को कॉल करता है और पूछता है, वहाँ क्या चल रहा है? जिस पर कैप्टन कहता है, टोनी तुम्हारी तो सर्जरी चल रही थी ना। ये कहते हैं देखते हैं कि टोनी अब जीवित हो चुका है और अब उसकी सर्जरी चालू है, फिर भी वो सब चीजों पे ध्यान रख रहा है। तभी टोनी कैप्टन से कहता है, हाँ सर्जरी चल रही है पर मैं ठीक हूँ। ये इमोर्टस इंजन मुझे स्टेबल रख रहा है। जिस पर कैप्टन कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए। जिस पर टोनी कहता है, नहीं मुझे कुछ और फोकस करना है। तो तुम वहां पर क्या कर रहे हो स्टीव? जिस पर कैप्टन कहता है, मेरे पास समय नहीं है, तुम लाइव देख सकते हो। तभी अल्टीमेट्स चोरी छुपे अंदर घुसती है और वहां के गार्ड्स को रोकने लगती है। यहाँ हम दो गार्ड्स को देखते हैं जिनके पास में जैनेट अपना साइज छोटा करके आती है और उनमें से एक को मार गिराती है। ये देखकर दूसरा गार्ड डर जाता है और कहता है, ये आवाज मुझे मार देगा। ये कहते हम देखते हैं कि ये आवाज असल में हैंक की थी जो भी छोटा होके उस गार्ड के कान में घुस गया था और तब वे दोनों गार्ड्स मर जाते हैं। यहाँ हॉकाय अपने तीर से दो गार्ड्स को मार गिराती है। ये देखकर कैप्टन तुरंत अंदर चला जाता है। तभी टोनी कैप्टन से कहता है, कैप्टन ये रेड स्कल का काउंसिल और मेकर से कुछ कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये तो हमारी लिस्ट में भी नहीं है। जिस पर कैप्टन कहता है, मुझे जानकारी मिली है जो इन्हें हैंड से जोड़ती है और नाजिस को हमेशा प्रायोरिटी है और वैसे भी ये छोटी सी फाइट है। जिस पर टोनी कहता है, नहीं ये छोटी नहीं बल्कि बहुत सारी लड़ाई है। ये कहते हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क असल में सर्जरी के टाइम बहुत सारे सुपर हीरोज को देख रहा था जैसे कि अल्टीमेट स्पाइडरमैन और अल्टीमेट ब्लैक पैंथर। यहाँ कैप्टन अपनी ढाल फेंक कर गुंडों को बेहोश करता है और टोनी से कहता है, जाओ और आराम करो। अब ये सब कुछ करने के बाद अल्टीमेट्स उस कैसल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस कैसल के द्वार पर कई सारे गुंडे थे। ये देखकर अल्टीमेट्स उन सब पे हमला करते हैं और उन सबको मार गिराते हैं। तभी हमें ह्यूमन टॉर्च की मेमोरी दिखा देती है जिसके बारे में वो बता रहा था कि वो भूल गया है और तब उसे वहां पर अपने अच्छे दोस्तों के बारे में बोला था। ये वही दोस्त है और तब ह्यूमन टॉर्च देखता है कि उसके दोस्त कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका, बकी बार्न्स और नेमर थे। यहाँ अल्टीमेट्स उन गुंडों को मारकर फाइनली अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि बाहर की दीवार में नेमर को लटका के रखा था। ये देखकर अल्टीमेट्स
हैरान रह जाते हैं। और तब उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, देखो पूरी गैंग आ गई है, ये सारे इन्वेडर्स है और इन सारे इन्वेडर्स का आज खात्मा होगा। ये कहते हम अल्टीमेट यूनिवर्स के रेड स्कल को देखते हैं, जो उनके यहाँ पर ग्रैंड स्कल के नाम से जाना जाता है। ये ओरिजिनल रेड स्कल की तरह नहीं बल्कि कोई आदमी है जिसने रेड स्कल का मास्क पहना है। तभी हमें ह्यूमन टॉर्च की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये ग्रैंड स्कल है और अब तक 5 ग्रैंड स्कल बने हैं, जिनमें से 4 मर चुके हैं और ये 5वां है। हालांकि ये कौन है ये अब तक किसी को पता नहीं है। यह ह्यूमन टॉर्च नेमर को लटका हुआ देखता है और कहता है, ये तो सच में नेमर है। जिस पर ग्रैंड स्कल कहता है, हाँ ये किंग नेमर है, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम ये जानो क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं था। तभी ग्रैंड स्कल की आवाज सुन के ह्यूमन टॉर्च चेक करने लगता है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा था। बस उसे इतना पता चल चुका था कि ये ग्रैंड स्कल 73 साल का है और 5 फुट 8 इंच का है। यहाँ ग्रैंड स्कल कैप्टन को देखता है और कहता है, मेरा तोहफा कैसा लगा? जिस पर कैप्टन ग्रैंड स्कल से कहता है, उसे अब भी कभी नीचे उतारो। लेकिन तभी ह्यूमन टॉर्च गुस्से से ग्रैंड स्कल को पूछता है, तुमने उसे मारा कैसे? जिस पर ग्रैंड स्कल कहता है कि देखा जाए तो उसकी मौत पॉलिटिकल मैटर थी, वो भी उनके यहाँ अंडर वाटर में। उसे अपने थ्रोट से निकाला गया था और एटलांटिक रूल के अनुसार उसे मारा गया था और साथ ही उसका पूरे खानदान को मिटाया गया था। पर उसका शरीर होली साइड बन गया और वहाँ के लोग उसके बॉडी के पास आने लगे। इसके लिए वहाँ के नए शासक ने उसके बॉडी को ही पानी से बाहर फेंक दिया क्योंकि वो पानी में गल नहीं रही थी। वहाँ के लोगों को लगा कि उसकी बॉडी इतनी टफ होने के कारण हो रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि सच तो ये है कि पानी में रहने वाले जीव उसे खाना नहीं चाहते थे, इसलिए मैंने उसे यहाँ लटका दिया। तभी हमें ह्यूमन टॉर्च की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, ये आवाज डिस्टॉर्टेड नहीं है बल्कि एनहांस है। यहाँ ये सब कुछ सुनकर अल्टीमेट्स को गुस्सा आ गया था और वो उन सब पे हमला करते हैं और तब अल्टीमेट्स उन सारे गुंडों को मारने लगते हैं। तभी हमें ह्यूमन टॉर्च की मेमोरी दिखाई देती है जिसमें भी वो अपनी टीम के साथ लड़ाई कर रहा था। यहाँ ये सब कुछ देखकर ग्रैंड स्कल भागने लगता है। ये देखकर कैप्टन कहता है, जाओ और उसे पकड़ो। ये कहते ही कैप्टन ग्रैंड स्कल के पीछे चले जाता है, लेकिन तभी ग्रैंड स्कल देखता है कि कैप्टन अमेरिका आ रहा है। ये देखकर ग्रैंड स्कल कैप्टन पे हमला करता है, पर कैप्टन अपनी शरीर से वो हमला रोकता है। तभी ग्रैंड स्कल कैप्टन से कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं, अगर हम दोनों मिल जाए तो राज करेंगी। जिस पर कैप्टन कहता है, तुम रेसिस्ट, खूनी और ठग हो और मैं तुम्हारी जैसा नहीं हूँ। लेकिन तभी ग्रैंड स्कल पे ह्यूमन टॉर्च हमला करता है। ये देखकर ग्रैंड स्कल कहता है, तुम सही थे, हमारे पास बहुत पैसा है, हम उन्हें शत्रु देते हैं ताकि वो लड़कर मर जाए, तुम भला उन्हें क्या देते हो? ये कहते ही एक आदमी बाहर आता है। तभी ग्रैंड स्कल कहता है, ये मेरा ट्रू बिलीवर है और इसका नाम जॉन वॉकर है। जॉन हमेशा से रेड स्कल के लिए काम करता था। एक दिन उसके पास एक मेटल बॉक्स आ गया जिसमें टोनी स्टार्क का संदेश था और उसमें सुपर सोल्जर सीरम भी। जॉन को देखकर समझ में नहीं आया और वो मेरे पास आ गया। और तुम जानते हो मैंने क्या कहा? मैंने कहा, इसे अपना लो। ये कहते हम जॉन वॉकर को देखते हैं जो अकेले ही अल्टीमेट्स पर हमला करने जाता है, लेकिन तब ह्यूमन टॉर्च आ गया कि जॉन वॉकर का पूरा फेस जला डालता है। ये देखकर ग्रैंड स्कल को गुस्सा आ गया था और वो कैप्टन अमेरिका पे हमला करता है, लेकिन कैप्टन फिर एक बार अपनी शील्ड से उसे रोकता है और कहता है, तुम असली रेड स्कल नहीं हो, मैंने जोहान स्मिथ यानी कि रेड स्कल को अपने हाथों से मारा है, वो भी 75 साल पहले। तुम अपना मास्क उतारो और हार मान लो। ये कहते ही कैप्टन अपनी शील्ड घुमाता है, जिसके कारण ग्रैंड स्कल का वार ग्रैंड स्कल को ही लग जाता है, जिसके कारण ग्रैंड स्कल का हेलमेट खराब हो चुका था। तभी टोनी स्टार्क ग्रैंड स्कल को कांटेक्ट करता है और कहता है, ये मैं हूँ टोनी स्टार्क, मैं अब तुम्हारे स्कल में बात कर रहा हूँ। पिछले 20 मिनटों में मैंने रेड स्कल के बारे में सारी जानकारी ढूंढ ली है और अब मुझे तुम्हारे सारे खाते के बारे में पता है। ये सुनते ही ग्रैंड स्कल अपने असली आवाज में कहता है, तुमने मुझे पकड़ ही लिया कैप्टन, मैं अब तुम्हारी तरह हूँ कैप्टन अमेरिका। मैं अब इंसान नहीं बल्कि एक सिंबल हूँ और सिंबल कभी नहीं मरता है, वो हमेशा लौट आते हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा स्टीव। ये कहते ही ग्रैंड स्कल वहां से गायब हो जाता है। या कैप्टन अमेरिका ये आवाज सुन के सोचने लगा था। फिर उसके बाद अल्टीमेट्स मिलके नेमर का फ्यूनरल करते हैं। या हम स्टीव रॉजर्स को देखते हैं जो अब भी ग्रैंड स्कल की आवाज को लेकर सोच रहा था। अब आप जान गए होंगे कि रेड स्कल कौन है, तो कमेंट्स में बता देना। इधर ह्यूमन टॉर्च भी अभी तक उस आवाज को चेक कर रहा था। तभी वो उस आवाज और हाइट को लेकर डेटा में स्कैन करता है और उसे एक आदमी मिल जाता है जिससे ये मैच हो रहा था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जेम्स बॉन्ड है। यहाँ कैप्टन को भी याद आता है कि ये आवाज जेम्स बॉन्ड की है और तब वो हैरानी से कहता है, क्या बकी ही ग्रैंड स्कल है?